ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ देखो, लास्ट सम सॉल्व विच वन? सब लोग एब्सेंट थे लास्ट लेक्चर में 26। अब देखो नया कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। Now listen here. In the last lecture we discussed if you are getting uneven cash flows, like if you are going to get 10,000 here, 15,000 here, 18,000 here, 12,000 here, and you want to earn 10% returns, you will discount them here separately, correct? But what if you are getting, say suppose जो अमाउंट्स है वो इतना नहीं है। I mean it is not 10, 15, 18, 12. It is 10, 10, 10, 10. क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग what do we call it? What do we call it? अरे जब अमाउंट कांस्टेंट मिल रहा होता है हर साल में तो क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? करवा के दिया है पहले मैंने आपको यार, कम ऑन। When the amount you are going to get every year is same for some number of years, it is known as what? Don't make me angry here. When you are going to get same amount every year for some number of years, what do you refer it? What do you call it? अरे ये लोग छोटे बच्चों से ही बेकार हो तुम लोग। It is known as what? Annuity. It is known as what? Annuity. किया था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में, नॉर्मल एन्युटी, एन्युटी ड्यू। बट तुम लोग इतने बेकार लोग हो कि कुछ पूछेगा तो आता नहीं तुम लोगों को कुछ भी। क्या बोलने का, क्या बोलते हैं उसको? एन्युटी बोलते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन हाउ टू कैलकुलेट इट्स फ्यूचर वैल्यू। याद आ रहा है क्या? इसका फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है याद आ रहा है क्या? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर n ईयर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता था बताओ ज़रा? व्हाट इज दिस फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस R रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाय R। बात बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या होता है? इफ आई गिव यू 10,000 एवरी ईयर फॉर 4 ईयर्स, और इफ आई गिव यू दिस अमाउंट, सपोज एक काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फॉर 10,000 रुपीज फॉर at 10% for 4 years, कैसे निकालोगे बताओ जरा? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? कितना आ रहा है आंसर बताओ? निकालो, निकालना आता है ना? 1.1 रेज टू 4 कैसे निकालते हैं? 1.1 रेज टू 4 कैसे निकालते हैं? 1.1 इंटू देन हिट इक्वल टू 3 टाइम्स माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, कितना आ रहा है? 4.641, तो दैट मीन इज 46,410, करेक्ट? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आपको 10,000 एवरी ईयर दूं या फिर 46,410 एक बार दूं एट द एंड ऑफ 4th ईयर, द ऑफर्स आर इक्वली गुड।
अरे यस और नो, आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसे और जाके वहाँ एडवेंचर जोन में ये दिमाग वहीं पे रख के आ गए हो अपना। अरे सही है गलत है ये? If I offer you 10,000 rupees at the end of 4 years every year or 46,410 at the end of 4th year, the offers are equally good. ये बात सही है गलत है? सही है ना ये बात? तो how to use this concept to get present value? How to use this concept to get present value? Come on, किसके पास दिमाग है? Who has the brains to answer this question? कि अगर, मेरा सवाल समझ लो, अगर मेरे को 10,000 रुपीज हर साल मिलने वाला है 4 साल तक, उसका वैल्यू 4 साल बाद ये है, तो उसका वैल्यू आज कितना होगा? इसका आंसर कौन देगा? चलो एक काम करते हैं, अपना आंसर राइट आएगा, जो भी आंसर आएगा वो राइट है कि रॉन्ग है वो प्रूव करने के लिए पहले लॉन्ग कट अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये याद आ रहा है क्या? 1 डिवाइड बाय 1.1 याद आ रहा है कि वही भूल गए हो? 1 डिवाइड बाय 1.1 करो, कितना आ रहा है? चलो ठीक है, चारों को ऐड करो। कितना? 31,698, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये कितना है? करेक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि मैं आपको 10,000 रुपीज हर साल दूं अगर अगले 4 साल तक, उसका 4 साल के बाद का वैल्यू कितना है? 46,410। बट अगर वो मेरे को पैसा आपको आज देने का है तो उसका आज का वैल्यू कितना है? इसका मतलब ये है, 1 सेकेंड ना, ओके। इसका मतलब ये है कि आपको अगर 3 ऑफर हैं, 3 ऑफर, पहला कि आप 10,000 रुपीज हर साल ले लो अगले 4 साल तक, या एक ही बार 46,410 ले लो 4 साल बाद, या एक ही बार 31,690 ले लो आज, टुडे। द ऑफर्स आर इक्वली गुड, ऑल 3 ऑफर्स आर इक्वली सेम इफ यू वांट टू अर्न 10% रिटर्न्स। ये बात समझ में आ रहा है क्या? Do we agree with this? Now I want you to use this formula to get this. कैसा निकालोगे बताओ जरा?
जाने दो, आपके पास दिमाग तो है नहीं, मैं बताता हूँ। एमकॉम कर रहे हो भाई, बड़े लोग हो, तो देखो इधर, कैन आई से दिस इज एज गुड एज सिंगल कैश फ्लो? अरे यस और नो, बिकॉज यू विल बी गेटिंग ओनली वंस, करेक्ट और नॉट? तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम फ्यूचर वैल्यू? अरे यस और नो, यही फॉर्मूला होता है ना। व्हाट्स द फ्यूचर वैल्यू? 46,410 इंटू 1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू 4, क्योंकि ये आपको कब मिल रहा है? 4th ईयर के बाद मिल रहा है ना। तो एक काम करो, 46,410 इंटू दिस करो, कितना आ रहा है इसका वैल्यू? 0.683 यार। अरे यस और नो? 1 डिवाइड बाई 1.1 देन इक्वल टू हिट 4 टाइम्स, कितना आएगा? कितना आंसर आ रहा है बोलो? आर वी गेटिंग 31,698? हाँ, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यानी कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला रे टू गेट प्रेजेंट वैल्यू, हाउ टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हाउ टू कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, हाउ टू डू दैट? यहां देखो बोर्ड पे, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी? वन प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर। बात बराबर है कि नहीं है? अरे गधों, मल्टीप्लाई दिस विद दिस, क्योंकि आपको जो भी आंसर आया था आपने क्या किया था उसको? आपने क्या किया था उसको? मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू एन, ये किया था ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा? इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर n years। समझा? बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहेगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को अगर 10,000 रुपीज हर साल बाद मिलने वाला था 4 साल तक, उसका आज 4 साल के बाद, 4 साल के बाद का वैल्यू कितना है उसका? इतना। उसका आज का वैल्यू कितना होगा? अरे आई सिंपली टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ना टू गेट द आंसर। नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, एक तरीका भी आसान मेरे पास। पता सबसे अच्छी बात क्या है एमकॉम करने की? डिफिकल्ट कुछ पूछते नहीं वो लोग, समझे क्या? इसे पता नहीं प्रसाद बढ़ता ना, प्रसाद मंदिर के बाहर या आफ्टर द मास बढ़ता ना, कम्युनियम, हर एक को मिलता है। यू शुड बी अ बिलीवर। वैसे आपका क्या होना चाहिए? यू शुड बिलीव कि मैं पास होने वाला हूं, बस पास हो जाओगे। बहुत मुश्किल है फेल होना, बहुत मुश्किल, बट इंटरनल में फेल होना बहुत आसान, मतलब आसान है। मैं आपको फेल कर दूंगा इंटरनल में, पढ़ाई नहीं करोगे तो। आपका इंटरनल जो है पेपर बहुत टफ आने वाला है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम भी क्या लेवल था इंटरनल का और क्या लेवल था एक्सटर्नल का। तो यार ध्यान दो इधर मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ, अदरवाइज टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि सब आता ही नहीं एग्जाम में, तो करा के रहे हो, सिलेबस में है। कोई पागल आ गया ना सिलेबस पेपर सेटर मेरे जैसा, तो वाट लगा देगा आपकी। मैं अकेला पागल हूं दुनिया में, समझे क्या? चलो, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ सिंगल कैश फ्लो। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इनटू सिंगल कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू। आर वी क्लियर? अगर समझ में नहीं आया तो एक काम करता हूं, रुको। यहाँ जगह नहीं था मेरे पास तो नीचे लेके आता हूँ इसको। यहाँ देखो, व्हाट वाज दिस? फॉर्मूला क्या था इसका? 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर। इसका फॉर्मूला क्या है?
1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन। तो इसका क्या होगा, इसका होगा 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। समझा? ये जो है ना रिलेशनशिप, ये बहुत कम लोग को मालूम है। ठीक है क्या? ये ना किस काम में आने वाला है। अगर मैं आपको एक टफ क्वेश्चन पूछ लूँ, क्या दे दूं? आई गिव यू दिस, आउट ऑफ दीज थ्री एनी टू आई गिव यू एंड आई आस्क यू टू कैलकुलेट द थर्ड इन सच अ वे दैट यू शुड डू इट ओनली यूजिंग दीज नंबर्स, तो आप लोग कर पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया, टेंशन लेने का नहीं, ऐसा करने का, डू इट लाइक दिस, क्योंकि हम वैसे ही करने वाले हैं कैलकुलेशन वाइज, बिकॉज इज द फास्टेस्ट वे। व्हाट इज द फास्टेस्ट वे? आई टेल यू व्हाट इज द फास्टेस्ट वे। कैलकुलेटर लो, बाकी सब भूल जाओ। अब तक जो पढ़ाया इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, अगर समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है, तो 10 मिनट जिंदगी का वेस्ट हो गया, इतना ही समझने का बस। ओके, तो यहाँ ध्यान दो, द बेस्ट वे इज दिस। कैलसी लो, 1 डिवाइड बाय 1.1 किया, हिट इक्वल टू 4 टाइम्स, क्या आया कैलकुलेटर पे? 0.683। अब जीटी हिट करो, जीटी हिट, जीटी कैलसी पे आया रहेगा 3.1698। आया क्या? आया? बराबर है कि नहीं है? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बाय 10,000 ओनली वंस, क्योंकि 10,000 कॉमन है ना। अरे जब आप जीटी प्रेस कर दो क्या आता है आपको? टोटल ऑफ ऑल नंबर्स, यस और नो? तो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है? ये जो बताया अभी, जीटी करके। क्लियर? अब सर आपने इतना ज्ञान दे दिया, सब बता दिया, टेक्निकल नॉलेज, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किधर है? अरे बहुत जगह यूज है इसका। एक बैंक में जाते हो लोन लेने के लिए, बैंक वाले ने लोन दिया आपको 10 लाख रुपीस का, आज टुडे यू विल बी गिविंग EMIs फॉर नेक्स्ट 4 years। डोंट यू थिंक इट इज EMI? अरे मिसिंग इन दिस फॉर्मूला, इन दिस फॉर्मूला, विच फॉर्मूला? अच्छा बाय द वे, फॉर्मूला क्या है इसका? लिखते कैसे टेक्निकल लैंग्वेज में? टेक्निकल लैंग्वेज में लिखते हैं ऐसे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर n years। समझा? ऐसा लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर रेस टू n माइनस 1 डिवाइड बाय r इंटू 1 प्लस आर रेस टू n। ये फॉर्मूला होता है इसका। और करते कैसे है कैलकुलेट? शॉर्टकट में जो बताया आपको अभी, 1 डिवाइड बाय 1.1 हिट इक्वल टू 4 टाइम्स एंड जीटी, डायरेक्टली आंसर आता है। बात बराबर है कि नहीं है? नाउ इफ यू गो टू अ बैंक टू से टू लेकर लोन ऑफ 10 लाख रुपीस, 10 लाख का लोन निकालना है। बैंक वाले ने क्या किया? देखो इधर देखो, बैंक वाले ने तो लोन आपको दे दिया आज के आज, ही गेव यू लोन टुडे इटसेल्फ। बैंक के पर्सपेक्टिव से सोचो, सपोज लोन इज ऑफ 5 years, बैंक ने आपको लोन कितने का दिया? 10 लाख का आज दिया। दे वांट टू अर्न 12% फ्रॉम यू, दे वांट टू अर्न व्हाट? 12%। सो दे हैव टू कैलकुलेट द एनुअल अमाउंट दे शुड रिसीव बैक ना। अरे यस और नो? if they want to earn 10 to 12% from you in next 5 years, how will they do it? They will do it like this: 10 lakh is equal to annual amount into present value interest factor for annuity at 12% for 5 years। कैसे निकालेंगे वो लोग? 1 डिवाइड बाय 1.12 एंड देन दे हिट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 5 टाइम्स। समझा क्या? दे विल गेट द आंसर। अब जैसे आप भी निकालो, किसकी वेट कर रहे हो? फाइव पॉइंट क्या आ रहा है? जीटी कर, 0 पॉइंट तो नहीं आएगा कुछ कितना है? 4.3552। सबको आया इतना आंसर? 1 डिवाइड बाय 1.12 देन हिट इक्वल टू 5 टाइम्स एंड देन डू जीटी। आया क्या? अरे आया आंसर, आ गया। अब सुनो, देयरफॉर एनुअल अमाउंट है, जो भी आंसर आया 10 लाख डिवाइड बाय 4.3552 कितना आ रहा है बताओ? टू 2
9610 0.58 तो 1 कर देने का इसको, यानी कि आपको इतना अमाउंट देना है हर साल के एंड में 5 साल तक। क्लियर विद दिस? अरे यू कैन इवन यूज दिस टू मेक एन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। नहीं समझ में आया ना क्या मतलब होता है इसका? अरे लोन को पे किस तरह किया जाएगा सर, किस काम में आता है वो सब? अकाउंट्स पढ़े हो क्या अंडर ग्रेजुएशन में? इंटरेस्ट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस वेयर एज इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट इज अ कैपिटल रीपेमेंट। यस और नो? तो आपको अपने पीएनएल अकाउंट में कितना इंटरेस्ट लेना है वो मिल जाएगा आपको। नहीं समझ में आ रहा तो देखो ऐसा बनेगा, ईयर ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस ईएमआई क्लोजिंग। ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस इज 10 लाख, 10 लाख का इंटरेस्ट एट 12% इज हाउ मच? 1,20,000। समझा क्या? 1,20,000 में से आपने ईएमआई कितने का दिया? 229,661। समझा? तो कितना क्लोजिंग बैलेंस हो गया? अरे 120, इसमें से इतना क्या है? इंटरेस्ट है। तो एक काम करो, इफ यू आई मीन यू कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो बट टू मेक इट इजियर फॉर यू। तो व्हाट इज प्रिंसिपल रीपेमेंट? दिस माइनस दिस ना, कितना हो जाएगा? 209,661 बराबर है कि नहीं है? या 109, सॉरी 109 बराबर है कि नहीं है? करेक्ट और नॉट? अरे इतना पे किया, उसमें से इतना इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल इतना आएगा। तो व्हाट इज क्लोजिंग? क्लोजिंग इज दिस माइनस दिस। इतना अमाउंट बाकी रह गया आपका लोन का, वो नेक्स्ट ईयर में हो जाएगा ओपनिंग। क्लियर विद दिस? फिर उस पर इंटरेस्ट आएगा 12%, ईएमआई सेम रहेगा 229,661, बाकी हो जाएगा प्रिंसिपल। दिस माइनस दिस विल बिकम क्लोजिंग, ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो यू गेट द बाइफिकेशन ना ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। सॉरी नॉट प्रिंसिपल इज दिस, प्रिंसिपल इज दिस। करेक्ट और नॉट? ये जाएगा आपके बैलेंस शीट में एज माइनस 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 माइनस। समझा? और ये जाएगा आपका पीएनएल के अंदर, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट। दिस इज ऑल्सो यूज, दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो यूज इन लीजेस फाइनेंस के अंदर। फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, कभी कोई जानता होगा तो। फाइनेंशियल लीज इसके बगैर हो सकता ही नहीं है, जो मैंने बताया अभी आपको कैलकुलेशंस। ये बहुत जगह होता है कॉन्सेप्ट यूज। सर रियल लाइफ में तो थोड़ी ना मैं ईएमआई पे कर, आई विल नॉट पे एनुअल इंस्टॉलमेंट, आई विल पे मंथली इंस्टॉलमेंट। तो सर एक काम करता हूँ, आई विल सिंपली डिवाइड दिस बाय 12, हो जाएगा मेरा आंसर। बात बराबर है कि नहीं है? क्या सर ला रहे हो गधो? रॉन्ग हो जाएगा वो। बताओ रॉन्ग क्यों हो जाएगा? अबे सुनो इधर, आप लो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ईएमआई पे कर रहे हो उस महीने के एंड में, एक साल की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मंथ, 1 ईयर। ये एक साल की बात हो गई। अगर आप साल के एंड में पे कर रहे हो तो यहां पे करोगे ये 229,661, बट अगर आप हर महीने पे कर रहे हो तो यहां पे करोगे ना, तो ब्याज क्यों भरोगे पूरे साल का? Why will you pay interest of full year? पागल कुत्ते ने काटा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? अरे जब मैं यहाँ पे पहली पे, when I pay first installment year 229,661, I have to pay interest for whole year. But when I am paying this as 12 installment divide by 12 करके, जो मैंने पे कर दिया उस पे तो इंटरेस्ट, whatever amount I have paid on that interest should stop ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एक काम करो, 229,661 को डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? 19,138.4। तो वो भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। 19,138 आ रहा है, बात बराबर है कि नहीं है? जब मैंने इतना अमाउंट यहाँ पे कर दिया तो एक महीने का ब्याज निकाल के आफ्टर डिडक्टिंग 1 मंथ का इंटरेस्ट, दैट इज 10,000 रुपीज ऑन 10 लाख 1%, ऑन 9,318, यानी कि 19,138 माइनस 10,000 ऑन 9,138, दे शुड स्टॉप चार्जिंग मी इंटरेस्ट ना? अरे यस और नो? बिकॉज आई हैव रीपेड देयर मनी, सो व्हाई विल दे चार्ज मी इंटरेस्ट? आप समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूं? हर जगह आपको स्पून फीड करनी पड़ती है, समझते नहीं हो? ऐसा समझ में आया? तो बट इफ यू आर पेइंग दिस मच मनी वाज when you paid money at the end of the year, that means it included all interest for whole year.
In fact, the money should be less than 19,138. It should be less than 19,138 when you are paying it on a monthly basis, because then you will pay interest not for whole 11 months. Why will you pay interest for all the full year? So sir, how to calculate that? सिखाया है गधों आपको, सिखाया है आपको. सर कब सिखाया था? In this very semester सिखाया है. याद आ रहा है? मल्टीपल डिस्काउंटिंग, मल्टीपल कंपाउंडिंग याद आ रहा है? मल्टीपल कंपाउंडिंग. व्हाट इज नॉर्मल कंपाउंडिंग? बात बराबर है. व्हाट इज मल्टीपल कंपाउंडिंग? याद है क्या? तो अब क्या करेंगे पता है क्या? इसको चेंज कर देंगे. ये क्या था? 12/5 था ना, तो कर देंगे इसको 10 लाख. अगर मेरे को EMI निकालनी है तो EMI, और ये हर बैंक करता है लिटरली. ये हर एक बैंक करता है. मैं जो बता रहा हूँ ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल है. एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी. देखो इधर ट्रिक, देखो ट्रिक. व्हाट्स द ट्रिक ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग? जहां भी R है डिवाइड बाय M कर दो, जहां भी N है मल्टीप्लाई बाय M कर दो. यही करते हैं ना हम लोग. वही लॉजिक अप्लाई करो. यहाँ पे R क्या है? 12% है. डिवाइड बाय 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 1%. समझा? और ये 5 है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, कितना आ जाएगा? 60 मंथ्स. समझा? तो सर कैसे निकालेंगे इसका आंसर? इसका आंसर ऐसे निकालेंगे. 1 डिवाइड बाय 1.01 एंड देन यू विल हिट इक्वल टू 60 टाइम्स एंड देन यू विल डू GT. आपको आंसर आ जाएगा. क्लियर? अगर वैसे नहीं करना तो याद है अपन 2 स्टेप में आंसर करते थे. वैसे कर लो. याद आ रहा है? 2 स्टेप में आंसर करते थे कि भूल गए? फर्स्ट यूज टू कैलकुलेट इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट. सब भूल गए तुम लोग. सब के सब गधे हो. पर दे क्या है ना, अच्छी बात यह कि मेरे पास एविडेंस है. आई हैव द एविडेंस कि मैंने करवा के दिया आपको. अच्छा बात यही है सॉफ्ट